let's take this concept, not taken some at a time, given some like objects. मतलब इसमें क्या बोल रहा है, मतलब हमारे पास क्वेश्चन ही ले लेते हैं, चलिए आ जाइए. There are the number of 5 digit numbers formed using the digits 0 0 0 2 2 4 4 और 5 which are greater than 40,000. अब 40,000 से बड़े 5 डिजिट के नंबर हमें बनाने हैं. बाकी सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना अध्यंश, सब समझ आ रहा है अध्यंश? Yes, sir. अब देखो 5 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म दो यूजिंग केस होंगे ना इसके. 2 2 4 4 और 5. अब 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्शन 5 का नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि जो सिलेक्शन करने का तरीका है, अब वो वर्कआउट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है. भाई मान लो पांचों 5 ही 1 होते तो 5 डिजिट के नंबर बनाने का तरीका कितना होता? एक ही तरीका होता. 4 1 होते और एक 2 होता. ठीक है, तो ठीक है ना. तो इस केसेस में हम अब डायरेक्टली सिलेक्शन नहीं करते, डायरेक्टली सिलेक्शन नहीं बोल सकते. तो आप क्या बोल सकते हो, अब एक नंबर बनाने के लिए हम केसेस बना लेते हैं कि भाई जो 5 डिजिट का नंबर बनाना है 0 2 2 4 4 और 5 में से, तो वो ऐसा हो सकता है कि 2 सेम हो जाए, फिर 2 सेम हो जाए और एक डिफरेंट हो जाए. सही है? मतलब 2 सेम मतलब 2 2 आ जाए, 2 4 आ जाए और एक 0 या 5 में से एक आ जाए. सही है? भाई जरूरी थोड़ी है. यही अप्रोच को समझना है, इसी के ऊपर हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे. ये जरूरी नहीं है तो तुम कैसे करोगे इसको, क्या करोगे बताओ? सर 0 भी तो आ सकता है ना. तो बेटा वो 1 डिफरेंट में हमने ऑप्शन रखा ना कि 0 आ सकता है वो. आप फिर दूसरा केस क्या बन सकता है कि 2 4 आए. अरे तुम पागल हो क्या? अभी तो केसेस लिख रहे हैं ना अपन. एक केस ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है ना. ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है ना भाई. 2 सेम मतलब 2 2 आ जाए और 4 4 आ जाए, बाकी 0 और 5 में से कोई एक आ जाए. दूसरा केस क्या पॉसिबल है? 2 सेम आ जाए, या तो 2 2 आ जाए या तो 4 आ जाए, 4 4 आ जाए और बाकी तीनों डिफरेंट आ जाए. मेड भी 0, अगर 2 2 आ गया है तो 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है. बस इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. वो सेकंड केस में इंटू 2 भी होगा ना. अभी तो बेटा 2 सेम का तो पॉसिबिलिटीज अभी निकालनी है. ऐसा ही नंबर होगा, इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या है अभी हम वो देख रहे हैं. ठीक है ना. तो अब अगर मैं 2 सेम की बात करता हूँ और 2 सेम की बात करता हूँ, तो 2 2 और 4 4 को तो हमेशा आना ही है. तो क्या ये कितने तरीके से आ सकते हैं? एक तरीके से आ सकते हैं. अभी तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर रहा हूं मैं. इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो एक ही तरीका है जिससे 2 सेम मतलब 2 2 आ जाए और 2 सेम मतलब 4 4 आ जाए. अब 2 डिफरेंट में 0 या 5 में से आने के कितने तरीके? 2 केसेस होंगे. तो मान लो या एक बार 0 आ जाए और मान लो एक केस है और एक बार 5 आ जाए. सही है? Yes, sir. अब अगर वो आपके पास आ जाता है. हाँ क्या बोल रहे हो? मतलब एक ही केस क्यों होगा 2 सेम और 2? तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. फिर से समझो. ये सेट ऑफ नंबर्स है, मतलब 2 2 4 4 और 0 आ रहा है. ये सेट ऑफ नंबर्स है 2 2 4 4 और 5 आ रहा है. समझ आ गया? अब इनसे कितने नंबर्स बन सकते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? 3 फैक्टोरियल बाय 2 2 4 4 एंड 5. देखो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस वो केसेस जब 0 आ गया जाए. अच्छा. सर यहाँ पे तो और एक लिमिटेशन भी है ना. हाँ 40,000 से बड़ा बोल रहा है. ठीक है ना, 40,000 से बड़ा बोल रहा है. तो एक काम करते हैं, अब इन नंबर्स, हमारे पास नंबर्स फिक्स हो गए, तो अब परम्यूटेशन. वो नहीं समझ आया सर. इन टोटल माइनस दिस को क्या बोला? वो अगर कोई हमारे पास लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बाउंडेशन है. क्या बोला है? 40,000 से बड़े नंबर्स की बात कर रहा है. तो 40,000 से बड़े नंबर का मतलब क्या है? इधर या तो 4 आ जाए और कोई ऑप्शन ही नहीं है. ऑब्वियसली 4 आ जाए. तो बाकी कोई भी है सब बड़ा ही होगा. अब ठीक है ना, यहाँ पे 4 आ जाए, है ना. अब बाकियों के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. अब देखो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, बाकी कितने बचे हुए हैं आपके पास? 2 0 और एक 4 बचा. यहाँ पे बाकियों को घुमाने के लिए 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितने आ जाएंगे? 12 नंबर जैसे आ जाएंगे. 12. समझ आ रहा है? यस बेटा. सर इंटू 2 करना पड़ेगा. क्यों इंटू 2 करना पड़ेगा?
नहीं सर कर दिया आपने। दो अलग अलग केसेस है, हमने खोल दिया इसको। सर तो समझ रहे हैं? सर 5 और 4 आ सकता है ना फर्स्ट प्लेस पे। अभी 5 तो है ही नहीं ना नंबर, 5 वाला तो नीचे है। 2 और 4 है बेटा। सर पर 4 भी तो 2 4 है ना। सर एक बार आंसर दे दे। अरे 2 4 है तो 2 4। अच्छा 90 आंसर मेरे पास किसका है? सर मेरे आयुष का। बिल्कुल ठीक है आयुष, सही है बेटा। 4 आगे कोई भी 4 हो, 4 से कोई मतलब थोड़ी होता है। ठीक है, अब देखो चलो नेक्स्ट आगे आ जाओ। ये 12 हो गया। अब दूसरा केस हम करते हैं, ठीक है? समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट, अब 4 हो गया। अब आगे और क्या क्या आ सकता है? मान लो आगे 5 आ गया, ठीक है ना? तो इसको करने के कितने तरीके हैं? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 3 तो कितना आ जाएगा? 6 तरीके आ जाएंगे। लिखते जाओ, केस 1, केस 2, नेक्स्ट 2 सेम और 3 डिफरेंट। अभी 2 सेम के कितने तरीके? 2 सेम के कितने तरीके हैं? मतलब सिर्फ 2 ही सेम हो, या तो मेरे पास नंबर्स में आ जाए 2 2, या तो नंबर्स में आ जाए 4 4। सर इसमें और एक केस सर है इसमें ना। सर हाँ, एक और आएगा ना सर, कौन सा 4 आएगा? सबसे आगे, फिर 5 हाँ भी सर। वो 4 में भी देखो फिसल सकते हैं ना। 2 2 आपके पास आ गया, सही है? नीचे वाले में सर। सर हम वो 2 2 4 4 5 की बात कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ 5 पे कर अच्छा, दिया, हाँ। 4 पे भी दूंगा। इसमें 5 पे कर दिया, इसमें अब एक और केस ले लेते हैं, 4 4 वाला ना। 4 तो वाला यहाँ पे हाँ क्या आ सर। जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 और मैं बाकी को क्या बोल सकता हूँ? उसके 12 4 केसेस आएंगे। फैक्टोरियल बाय 2 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 12 केसेस ये भी आ जाएंगे, और है ना? तो हाँ ये तो 30। तो पहले वाले के 30 केसेस हो गए, सही है? 2 सेम वाले। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूँ। 2 सेम वाले केसेस हो गए हैं 30, 2 2 सेम और 1 डिफरेंट, ठीक है? अब जो हम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट पार्ट इज डन। 2 सेम, 2 सेम और 1 डिफरेंट के टोटल 30 केसेस हमने निकाल लिए। अब देखो अब क्या हो सकता है? 2 सेम और 3 डिफरेंट। 3 डिफरेंट। अब पहले तो 2 सेम मतलब 2 2 और 4 में से कोई कोई एक आ जाए, ठीक है? सही है? तो अगर एक कॉम्बिनेशन में 2 2 आता है, एक कॉम्बिनेशन में 4 4 आता है, तो अगर 2 2 आ गया तो बचे कितने नंबर्स मेरे पास? 1 2 3, तो फॉर श्योर 0 4 और 5 ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 4 4 आता है तो फॉर श्योर मेरे पास 0 2 और 5 ही आएगा। अच्छा हाँ। ये 2 केस बनेंगे अभी। अब अगर इसमें से नंबर ऑफ वर्ड्स मुझे बनाने हैं, कितने 40,000 से बड़े बनेंगे, तो आगे या तो 4 आ जाए या तो 5 आ जाए, 2 केसेस। बाकी 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल से घूम सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ 4 भी तो 2 है ना, एक ही तो बेटा, तो एक 4 इधर। कहाँ 2 4 है? 2 2 है अपने पास। आपका ध्यान अरे कहाँ हाँ कर रहे हैं हम लोग बेटा? ये वाला केस चल रहा है, तो नहीं सर मैं कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज मत हो। अब देखो तो ये सर ये 24, वापस बताओ सर, ये 2 2 4 या 5 पहली प्लेस पे आ सकता है फिर? अरे तो पहली प्लेस पे 4 या 5 में से कोई भी 2 आ जाए, तो 2 केसेस। हाँ अब मान लो 4 ले लिया तो बचा कितने? 2 2 2 0 और 5 बचा, तो इनको 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल से परम्यूट करवा सकते हो आप, तो 24 ही आ जाएंगे। हाँ नेक्स्ट 1 2 3 4 5, अब 4 4 और 5 5 की बात चल रही है, तो अगर 5 आगे आ गया तो क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 12 केसेस। लेकिन अगर इसी की जगह पे 3 4 और 5 इसी जगह पे अगर 4 आगे आ गया तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24 आ गई। 12। तो 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 24 60 केसेस। तो 60 ये वेज हो जाएंगे, 30 ये वेज हो जाएंगे, तो टोटल 90 वेज आपके पास आ जाएंगे। इज इट क्लियर? सर अब इसमें है ना सर ये वो 2 सेम 2 डिफरेंट, अरे 2 सेम 1 डिफरेंट में हम जो आप 4 और 5 वाला केस था ना, जिसमें 4 और 5 दोनों थे, तो उसमें फर्स्ट पोजीशन में हमने 2 अलग अलग केस कर गए क्या, कि एक में 5 आएगा, एक में 4 आएगा। तो सर हमने दोनों को मिला के 2C1 ही क्यों नहीं कर दिया, कर सकते जैसा हो इसमें किया? उसमें प्रॉब्लम ये होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं किया 2C1 बेटा, वहाँ पे अगर आपने 4 4 और 5 5 को 2C1 से किया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जब आगे 5 आएगा तो अंदर 4 के रिपीटेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 आगे आ जाएगा तो 4 अंदर भी परम्यूट करेगा खुद में 4 फैक्टोरियल। हाँ दोनों केसेस सर अगर दिक्कत ही हो जाएगी। 4 पहले फिक्स कर दिया, फिर बाद में 2 भी तो 2 बार रिपीट हो सकते हैं ना।
ये सारे केसेस मैंने ओपन कर लिए हैं बेटा। अब तुम अच्छा, कौन से हाँ, केस की हाँ। बात कर रहे हो मुझे पता नहीं। 4 नहीं अगर सर, आगे नीचे बैठेगा तो 2 अंदर रिपीट करेगा या 2 अलग रहेगा, वो डिपेंड करता है जो आपने केस लिया है। इफ यू हैव हाँ 2 सर। so it can permute and we'll divide by that permutation. If 1 2 is there then there is no reason of dividing. ठीक है। अब ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्ली आज का लास्ट क्वेश्चन और वहां पे कंक्लूड करेंगे क्लास को। लिख लो इसको। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। Find the number of 6-letter words which can be formed from the letters of the word proportion. Proportion शब्द में से 6 शब्द के कितने वर्ड्स बना सकते हो आप? थ्री सेम, Let's टू see. सेम आ और जाओ। एक डिफरेंट। देखो इसको करते कैसे हैं, इसको करने का एक बार तरीका समझ लो और इसी मेथड को फॉलो करेंगे जब भी वी हैव टू सिलेक्ट, ठीक है ना, व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट आउट ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। लाइक ऑब्जेक्ट्स में से जब सिलेक्ट करना होता है। तो लेट्स मेक द चार्ट बना लेते हैं। केस 1 ले लेते हैं पहले, ठीक है ना। पहला केस 1। तो केस 1 में क्या हो सकता है, पहले लिख लो लेटर्स आपके पास क्या है। 2 पी है, पी आर ओ पी ओ आर टी आई ओ और एन। आपके पास 2 पी है, 2 आर है, 3 ओ है, टी आई और एन है। आपको 6 लेटर पढ़ने हैं। स्क्रीन पे कुछ लिखा ही नहीं आ रहा। क्या बात कर ऊपर लिखा है, हाँ तो वाइट पे देख, वाइट आ रहा है। जूम आउट अरे करके देखो। ऊपर लिखा है। अच्छा, चलो अभी देखो, अब क्या बोल सकते हो, 3 सेम 2 Three. सेम 1 डिफरेंट। केस 2 2 सेम 2 सेम 2 सेम। केस 3, ठीक है ना। 3 सेम 2 सेम 1 डिफरेंट, डिफरेंट। 2 सेम 2 सेम 2 सेम। नेक्स्ट 2 3 सेम सेम, अच्छा 2 सेम 2 डिफरेंट। टोटल नंबर ऑफ केसेस मैच कर लेना सिर्फ। नेक्स्ट 3 सेम और 3 डिफरेंट। सर एक 2 सेम और 4 डिफरेंट। 2 सेम और 4 डिफरेंट। और एक 6 4 डिफरेंट। बने। 6 अच्छा ऑल हाँ 6 डिफरेंट। यस सर 6 केस बन गए। सर। तो आंसर 1 मिनट सर आ ही गया फिर तो। ठीक है ना। तो अब क्या क्या करेंगे देखो, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज क्लियर, 3 सेम 2 सेम 1 डिफरेंट, 2 सेम 2 सेम 2 सेम, 2 सेम 2 सेम 2 डिफरेंट, 3 सेम 3 डिफरेंट, 2 सेम एंड 4 डिफरेंट एंड 6 डिफरेंट। यस। आई थिंक सबका आ गया है ना। 1 5 6 3। अच्छा, अब हर केसेस के अंदर हम लोग चेक कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। ये तो अभी केसेस आपने लिखा, इन केसेस को ही तो अभी हमें सॉल्व करना है। अभी तो हमने सिर्फ केसेस को लिखा है। हाँ सर अब इसका परम्यूटेशन भी करवाना है ना। कॉम्बिनेशन भी करना है, परम्यूटेशन दोनों करना है। हाँ अब देखो मैं लिखता हुआ जा रहा हूँ, एक एक को चेक करना। 3 सेम के कितने तरीका, एक ही तरीका है। हाँ 2 सेम के कितने तरीके हैं, तो कोई भी 2 में से 2C1 एक आ जाए। 2C1 से कोई भी 2 में से एक आ जाए। अब 2 में से एक आ गया, मतलब मान लो 2 पी आ गए और तीनों ओ आ गए, तो बचे आर टी आई और एन। तो इन 4 में से कोई एक का सिलेक्शन करना है। हाँ एक ही डिफरेंट चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 8 वेज हो गए। कॉम्बिनेशन की बात करें, इसमें 2 बार अच्छा। अगर आ गए कोई भी 2 बार आ गए, मैं समझा नहीं मतलब। ये टाइप के ना। मतलब कोई रिपीट हो गए तो कैसे रिपीट हो गए मतलब? 2 सेम फिर 1 डिफरेंट। हम्म। हाँ हाँ सारा केस ले लिया, इसके अलावा कुछ छूटेगा ही नहीं। अब ये कॉम्बिनेशन लिख लिया मैंने इधर, ठीक है ना। जिनको शायद अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ। 1 इंटू 2C1 इंटू 4C1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखा है, दीज आर डिनोटिंग कॉम्बिनेशन। तो 8 कॉम्बिनेशन है। अब इनका ही परम्यूटेशन करना है बेटा आपको। परम्यूटेशन हर एक का निकालो, इंटू 8 कर देना। तो एक का परम्यूटेशन मतलब समझो, आपके पास 3 से मतलब तीनों ओ आ गया था, तीनों ओ आ गया था। आपके पास 2C1 से मान लो 2P आ गया था और एक मान लो T आ गया था। तो 6 का परम्यूटेशन कितने तरीके से होगा, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल into 8। 60। तो 60 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 480 केसेस हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का लिख लो, फर्स्ट वाले का 480 केसेस आ रहा है। फर्स्ट वाले का 480 आ रहा है, सही और है। सर अगर पी सर की 480 जगह कैसे दूसरे आया, 2 मेरे आ गए को पता ही नहीं चला। क्या 120 8 केसेस ही होंगे ना। तो 8 केसेस ही लिखा ना, 8 कॉम्बिनेशन हो गए ना अलग अलग। हाँ तो सर सर आर तो ये साथ में आ गए 480 तो आया समझ कैसे? गया।
बेटा आर अगर साथ में आए तो वो तो 8 केसेस में कंसीडर हो गए ना, 8 तरीके अलग अलग आ गए, एक तरीके में अभी निकाल रहे हैं अपन। सर मतलब ये सर ये 8 480 टोटल कैसे आ गए? बेटा 8 कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन में 60 वेज ऑफ परम्यूटेशन है, हाँ तो 60 into 8 480 हो गया ना। अरे हाँ, सर तो पर किया ही ये नहीं। तो सिर्फ 2 केस सर के लिए मैंने होगा ना, या कॉम्बिनेशन तो किया ही नहीं किसी P में भी। 2 साथ में या तो R 2 साथ में। हाँ? अबे वो भी तो हो सकता है T आ जाए, कभी N आ जाए, कभी I आ जाए, तो एक कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा ना। ये 8 तो कॉम्बिनेशन पहले निकाला आपने, कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये सिलेक्टेड चीजें जब आपके पास आती है तो इनका परम्यूटेशन कितने तरीके से होता है, तो 3 सेम का 3 फैक्टोरियल नीचे आएगा, 2 सेम का 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं बेटा, ये तो एक अच्छा, केस हाँ, मैंने आपको हाँ। दिखाया ताकि आप समझ पाओ। नहीं तो 3 सेम का मतलब बाय 3 फैक्टोरियल है, 2 सेम का मतलब बाय 2 फैक्टोरियल है परम्यूटेशन के अंदर, इसीलिए 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल किया। अब सेकंड केस निकालो, 2 सेम मतलब 2 सेम और 2 सेम, तो इनको करने का कितना तरीका, ये तो एक ही तरीका आ जाएगा। हाँ सर। सर क्यों एक ही तो? पहले तो देखो 2 सेम लेना है आपको, ठीक है, हाँ। और 2 सेम लेना है, मतलब इसमें से और इसमें से कोई भी 2 लेना है, तो बोल सकता हूँ 2 लेने के तरीके क्या, 3C2 वेज है, समझ आ रहा है? तो तीनों इंक्लूड करने ही है तो फिर हाँ क्या मैंने तो ऐसा नहीं किया। अभी सर तो देखो जो मैं इसमें समझा रहा हूँ उसको सीखो आप लोग, ये केसेस कोई 3 छूटेगा नहीं, वरना आप अपने मेथड से 3C1 करोगे तो केसेस छूट जाएंगे। ऐसा हो तो 3C1 into 2C1 into 1, पहले में 3 में से कभी वो भी एक। ऐसा नहीं करते, पीछे अपन ने सीखा है ना, 3C1 into 2C1 करेंगे तो इनका परम्यूटेशन भी काउंट हो जाएगा ना, 6 तरीके हो जाएंगे। नहीं सर 3C1 मतलब पहले में 3 में से कोई एक आ जाए। तो परम्यूटेशन भी काउंट हो गया ना, मैं वही तो सिखा रहा हूँ यार। अरे हाँ 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 सर। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई भी 2-2 का पेयर चाहिए तो 2-2 के पेयर, 3 में से कोई भी 2 आ जाएंगे, तो 3C2 तरीके से 2-2 की 2 पेयर आ गई, ठीक है। अच्छा 3 पेयर चाहिए तो ये तो 2-2 की 3 पेयर चाहिए, मैंने पीछे का हाँ देखा सर वही। तो एक ही तरीका आ जाएगा, एक तरीका। हम्म 3-3 2-2 सेम के लिए तो भाई या P को ही आना पड़ेगा, R को और O को आना ही पड़ेगा, तो 3C3 बोल तब सकते हो, पर वन इसके वे ऑफ डूइंग इट। परम्यूटेशन पर तो इसका करेंगे। 6 परम्यूटेशन 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये कितने केस आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे। नहीं लिख लो 120, लिख डालो। सर और एक केस भी आएगा। सर 70/8 90 अच्छा होगा वो ना, बाद में लिखा आपने। 720/8 सॉरी 90 आ जाएगा, 90 90 कैलकुलेशन, आएगा। 90 हाँ मेरा भी 90 है। नेक्स्ट अब थर्ड केस ले लो फटाफट, 2 सेम और 2 डिफरेंट, तो बेटा 2 सेम अभी मैंने सीखा है 3C2। 3C2 यस मोहम्मद। सर मेरा टोटल 9000 है। नहीं वही बोल रहा हूँ, चेक कर लो एक एक केस तुम्हारा, कौन सा तुमने लिया है, कौन सा बच गया है लेना। अब देखो 2 सेम का 3C2 तरीका है, अब 2 डिफरेंट लेना है, मतलब P और R अगर आ गया तो O T I और N 4 में से कोई 2 को उठाना है, तो 4C2 वेज से ले लेंगे अपन। सर 3C2 सर एक बार फिर से बताओ सर। या तो बेटा PR आ जाए, या तो RO आ जाए, या OP आ जाए। P अच्छा हाँ यस अच्छा सर। सर ठीक है सर। तो 4C2 is 6, 3C2 is 3, तो ये 18 कॉम्बिनेशन के तरीके आ गए आपके पास। अब इनका परम्यूटेशन कैसे होगा, into 6 factorial by 2 फैक्टोरियल factorial 2 factorial। 2 खत्म, सही है ना, हाँ। 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, हाँ 720 बाय 4 कितना आ जाएगा, 180। 180 फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 80 720 180 into 18 कर लो आप, 324 3240। 3240 हाँ। नेक्स्ट तो थर्ड केस लिख लो 3240। अब फोर्थ केस आ जाओ, 1 तीन into सेम का एक ही 5C3 तरीका है, एक और और 3 डिफरेंट का 5C3 5C3 बेटा 5C3। हाँ अरे हाँ 5C3 होगा। 5C3। अब 5C3 का मतलब कितना है, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो 10 आ जाएगा, तो ये 10 कॉम्बिनेशंस हो गए। अब परम्यूटेशन 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 120, 1200 केस आ गए, तो 12 हाँ सही है ना। टोटल 6270। अब नेक्स्ट फिफ्थ वाला बेटा, फिफ्थ वाला जाओ, 2 सेम, तो 2 सेम का एक 3C1 तरीका है, 3C1 और 4 डिफरेंट बचे 5, तो 5C4, तो 5 वेज लिखते जाना सब है ना अच्छे से। 5C4 सर 6 factorial by 2 factorial 5C4, हाँ। number of 3 into 5 15, और नहीं 6 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होगा हाँ। सिर्फ 2 होगा ना बेटा, वही बोला ना। तो ये तो कितने आ 4 रहे बोला सीधो 270 360 360 360 into into 15 बेटा,
तो 3600 और 1800 5400 है। ओह हाँ अच्छे से करो। अच्छा नेक्स्ट 6 के से डिफरेंस था तो एक ही केस आएगा। 120 720 तो 720 सही है ना? सर 3C1 आएगा ना, अपना 15 क्यों लिखा है? हाँ? अच्छा वो पूरा 5C4 भी तो मल्टीप्लाई है। करके लिखा है। पर टोटल कर लो कितना आ रहा है, 720 इसमें ऐड कर दो आप, लास्ट में 720 ऐड हो जाएगा, ऑल 6 डिफरेंट 6 फैक्टोरियल, तो 720 कितना आ जाएगा, सबका समेशन कर सर डालो। केस तो एक ही आएगा कितना ना, आएगा 6 480 फैक्टोरियल तो परम्यूटेशन प्लस है। हाँ हाँ एक ही केस आएगा, सिलेक्शन का एक ही तरीका है, ये सारे सिलेक्शन के हाँ। तरीके लिखे हुए हैं, ये भी एक ही तरीका है, दीज आर ऑल वेज ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ 1 आएगा और ये परम्यूटेशन के तरीके लिखे हैं यहाँ पे मैंने 1130 1113 हाँ 11130 हाँ। नोट कर लो, दिस फाइनल आंसर सही है। 113। यस सर सर। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो उस पे कितना मिनट लगाना चाहिए? ये जब आएगा ना एग्जामिनेशन में तो आराम से आप इसको 5 मिनट दो क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है ना, जल्दबाजी में कैलकुलेशन सर मिस्टेक। 11130 है। यस। ओके अब 2 क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए देता हूँ जो आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है, और इसका आंसर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। लिख लो ये क्वेश्चन, मिसिसिपी में से 5 लेटर का वर्ड बनाना है, लिख लो। नेक्स्ट रुको सर एक मिसिसिपी का स्पेलिंग लिख देंगे MI सर। SSI हाँ यस सर। सर एक सेकंड 5 लेटर वर्ड फ्रॉम मिसिसिपी बनाना है आपको। हाँ हो गया। नेक्स्ट एक ये लिख लो, 5 लेटर वर्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंस। इसका तो पूरा सेम ही मेथड रहेगा ना बस। मैं 4-5 क्वेश्चन आपको फ्लोट कर रहा हूँ, इनको हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, आप लिख लो इनको। 5 लेटर वर्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंस। यस। Next, 5 A's are there, 5 B's are there, 4 C's, 4 D's, 3 E, 3 F, सर ये किया हुआ है। and 1 each of FGH है। ये हाँ, क्या है सर? या क्या लगता है ये? करो जल्दी सर जल्दी। ये क्वेश्चन किया चेंज हुआ है। किया आपने? कोई बात नहीं। हाँ पर ये देखिए वही है, अब आया। रिपीटेशन में 5 लेटर है। लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो, सिर्फ अलग ही डिस्कशन है। अपन करेंगे नेक्स्ट टाइम। 5 A's, 5 B's, 4 C है, 4 D है, 3 E, 1 F G H है, तो 5 लेटर के कितने वर्ड बन सकते हैं आपको बताना है। सर इसमें 4 से वो सब भी आएगा। बहुत लंबा जाएगा। इतना लंबा होगा। करो जल्दी जल्दी लिख लो, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, आप कोशिश करना घर पे। एक क्वेश्चन दूसरा दे रहा हूँ मैं, लिखो उसको भी। लिख लिया सबने? यस यस सर। एक ये लिख लो, 5 लेटर वर्ड जो बन सकता है, 6 A है, 6 B है, 6 C है, 5 D, 5 E, 4 F, 4 G, 3 H और 3 I's। सर ये मतलब ये अलग कितना अलग बड़ा केस है होगा? कि एक ही क्वेश्चन है ये? अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन। अच्छा आप मतलब टोटल 4 ही क्वेश्चन है? 4 ही क्वेश्चन मतलब हाँ, एक और 4 क्वेश्चन इसके बाद दे रहा हूँ, उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है। सर नहीं सर मतलब मुझसे मतलब ये मैं ऐसे सब पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है, ऐसा पूछ रहा है। नहीं सब अलग अलग ही डिफरेंट क्वेश्चन है, उसमें एज अलग थे, इसमें नंबर ऑफ एज अलग तो है। मतलब 6B 6A और 6C से एक 5 लेटर और फिर 5D 5E से एक 5 लेटर, नहीं नहीं ऐसा है नहीं, ना? टोटल इतने सारे लेटर है। 6 A प्रेजेंट है बॉक्स में, 6 B है, 6 C है, 5 D 5 E है, 4 F है, 4 G है, 3 H अरे और तो 3 I है। 1-2 पेज हो जाएंगे अरे सर कोई इसमें तो। पगला नहीं जाएगा करते करते? हाँ सर, थोड़ा लॉजिक इतने लगाएंगे केस ना। ये बनेंगे। एग्जाम में आ गया तो डिप्रेस हो जाएगा कोई। चलो जल्दी जल्दी लिखो, सर बता एक दूंगा, महीने सबकी का ट्रिक्स बताऊंगा ना, कुछ ना कुछ इसमें करेंगे ना कम काम करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट रुको तो वो 3 वो ईज लिखा ना, वो इलेक्ट्रॉन जैसा। कुछ भी कुछ भी। केमिस्ट्री से तुमको ज्यादा प्यार है सिद्धार्थ। हाँ मम्मी वही टीचर तो है करता है। केमिस्ट्री की, बहुत पूरा ही रैगो में है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। रातों को जाग जाग के भी केमिस्ट्री करता है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन ले लो, फटाफट फटाफट आ जाओ। सर वो 3H और 3I था ना लास्ट हाँ क्वेश्चन 3 में? H और 3 I है। हाँ हाई कर लिया, लीव कर दे। यस लास्ट क्वेश्चन है। 7 A 7 B 7 C 6 D E 5 F G H और I है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है। बाय सर। बाय बाय बेटा, टेक केयर। यस जिन जिन का हो गया वो सेशन एंड करके जा सकते हैं, ठीक है ना।